हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। आज के इस शानदार से सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे यार अनुपात और समानुपात के सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम सेविंग और क्या भाई, एक्सपेंडिचर। चलिए आज हम इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, जो मेरी क्लास होती है मैं टॉपिक वाइज लेके आता हूँ। जैसे क्या होता है, कब्जा मेथड अलग लाता हूँ, पड़ोसन मेथड अलग लाता हूँ, फिर ये क्या नाम है, बोलते हैं कि इनकम वाला अलग टॉपिक लाता हूँ। जितने भी टॉपिक हैं इसे मैं अलग अलग लेकर आता हूँ ताकि उस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाए। सभी टाइप के कोर्स एकदम बेसिक से बिल्कुल करवाता हूँ, जितने भी बेसिक चीजें हैं सभी लेके आता हूँ। ठीक है, तो आज इस सेशन को और भी बेहतर सेशन बनाने के लिए फर्स्ट क्लास का भाई अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि भाई आपके भाई का कॉन्फिडेंस बढ़े और भी बेहतर बेहतर लेक्चर लेके आए मैथ का। चलिए आ जाइए, तो मैं बात करता हूँ क्या भाई। चलिए मैं थोड़ा सा इस पे बात करता हूँ। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर। मतलब क्या होता है भाई, इनकम आई बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। मतलब कहना क्या चाहता है सर, मतलब क्या कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी मंथली की जो सैलरी है वो कितना है भैया, 500 है। कितनी है, 500। और आप सेविंग कितना कर रहे हैं, 200। कितनी कर रहे हैं, 200 की कर रहे हैं। और उड़ा कितना रहा है भाई, एक्सपेंडिचर को मतलब खर्च करने की बात कर, व्यय करने की बात कर रहा है। किसकी भाई, व्यय करने की बात कर। एक बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 300 आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तभी तो ये दोनों मिलके मतलब इनकम निकलेगी, निकलेगी कि नहीं। अगर सपोज दैट अगर मैं कहूं कि आपको ई पता हो, ये आपको वैल्यू पता हो, ठीक है, और आपको ये वैल्यू पता हो, आई भी पता हो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना हो, आपको निकालना हो सेविंग। तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर बहुत इजी है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 500 इक्वल टू एस, मुझे पता नहीं तो एस ऐसे ही रहने देंगे, प्लस ई की वैल्यू कितनी है, 300। तो आप क्या लिख देंगे, 300, और घटा देंगे तो सेविंग निकल जाएगी। मतलब 500 और माइनस क्या कर देंगे सर, 300 इक्वल टू सेविंग। मतलब सेविंग हमने कितना कर दिया, 200। सबको समझ आ रहा है ना, बस यही होता है। चलिए बहुत बेहतर। चलिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, आ जाइए। क्वेश्चन क्या है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए शानदार क्वेश्चन, एक नंबर शानदार क्वेश्चन दे दिया है। इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करके दिखाएंगे भाई, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करके दिखाएंगे फर्स्ट क्लास का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, तो कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो कह रहा है ए और बी मासिक आय क्या है भाई, क्या है, 4 और क्या है, 3 के अनुपात में है। प्रत्येक को 600 की बचत की बात कर दी भाई। अगर जहां भी बचत की बात कर दी, किसकी बात कर रहा है भाई, सेविंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेविंग की। सबको समझ आ रहा है ना, तो बचत, ठीक है। अब देख क्या रहा है, करता है यदि उनके व्यय का अनुपात, व्यय बोल दिया तो क्या भाई, एक्सपेंडिचर की बात करें। किसकी बात करें, एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए तो एक ही मासिक आय बताइए, कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था एडिशन बेस्ड रेशियो क्वेश्चन, और भी बहुत बेहतर बेहतर मैंने आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। तो मैंने उस लेक्चर में बताया था कि 3 टाइप से क्वेश्चन लगाने के लिए। सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था क्रॉस मेथड करके। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई क्या कर दें, क्या कर दें, डिफरेंस मेथड से। तीसरा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बेसिक चीजें बताया था, बिल्कुल बेसिक से बताया था। सबको समझ आ रहा ना, मैं तो कोई भी लगा सकता हूँ, आप चाहे तो डिफरेंस लगाए चाहे कुछ भी लगाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दे दिया ए बी, यहाँ पे कितना आई इनकम क्या दे दिया है भाई, 4 और क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। और क्या दे दिया, बचत कितना भाई, 600। बचत कितना है, ये क्या मतलब सेविंग की बात कर रहा है। और आपका क्या व्यय, व्यय कितना हुआ भाई, व्यय का मान कितना दे दिया, 3 और 2 है, क्या 3 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, जल्दी फटाक से बताओ, एक्सपेंडिचर। अब लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 और क्या लिखेंगे, कुछ मत करिए, हलवा वाला एकदम क्वेश्चन है। अगर मेरे आप पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो आप देखते ही इसे फोड़ देंगे, नहीं सर अब खत्म हो गया आंसर, अब आंसर आ गया सर, आप इसे छोड़ दीजिए, अब अगला क्वेश्चन बताइए। कितने मेरे ऐसे धुरंधर भाई है जो फटाक से फोड़ दिए होंगे अब तक। तो
आप तो कभी फोड़ दिए होंगे वो सब देखते ही। चलिए आ जाइए, देखिए तो कुछ मत कर, डिफरेंस मेथड से लगाइए। इसमें कितने का अंतर है? एक का। इसमें कितने का अंतर है? एक का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक बराबर किसके भाई? 600 की। कह सकता हूँ कि नहीं? पूछ क्या रहा है? कह रहा है ए का मासिक है, बताइए ए कहाँ पे है भाई साहब? दिख रहा है? 600 यहाँ पे कर दीजिए और इंटू क्या कर दीजिए? अच्छा, चौक 24। बस 2400 आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा 2400। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी दे दिए। कब पूछा हुआ था भाई? सीडीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये सीडीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का बताएंगे भाई साहब। एकदम आराम से बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ना ज्यादा हड़बड़ी ना कुछ, आराम से क्वेश्चन को बेसिक लेके आ रहा हूँ। चलिए बहुत बेहतर है। चलिए आ जाइए, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए तो मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए मेरे धुरंधर दोस्त। मेरे ऐसे ऐसे अभी धुरंधर दोस्त है ना कि इस क्वेश्चन को देखते ही फोड़ देंगे, पढ़ाई के मार देंगे इसी में से कोई आंसर। देखिए देखिए कब पूछा हुआ? एसएससी सीएचएसएल में ऑलरेडी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमेशा ये बात याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे एसएससी सीएचएसएल में। फोड़ दीजिए तो फटाक से देख के फोड़ दीजिए तुरंत। चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन खुद ही कहता है कि यार क्या करने से आंसर आ जाएगा, तो बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या दे दिया? क्या रहा है? दो व्यक्ति पी और क्या भाई क्यू है कि आय का अनुपात क्या दे दिया? 5 और 6। जहां भी आय का अनुपात क्या दे, मतलब किसकी बात कर रहा है भाई? इनकम की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि उनमें से प्रत्येक की प्रति माह 200 बचत, बस भाई बचत, बचत का मतलब क्या भाई? सेविंग, बहुत अच्छा। अब क्या कह रहा है? तो उनके व्यय का अनुपात क्या है? 3 और क्या है? 4 है। क्या व्यय? व्यय बोल दिया तो आप कहेंगे सर व्यय का मतलब तो आप बताए थे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है? क्यू का मान। करेक्ट वही क्वेश्चन है भाई, एकदम करेक्ट वही क्वेश्चन जो अभी जस्ट मैंने पीछे जो बताया। चलिए आ जाए, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे लिखिए क्या भाई कि यहाँ पे क्या लिखिए? क्यू लिखिए। पूछ दिया क्या इन दोनों का अनुपात? इनकम क्या क्या दे दिया है? 5 और क्या दे दिया भाई? 6 दे दिया। दिया कि नहीं? सेविंग कितना दे दिया है? 200 दे दिया है। तो सेविंग यहाँ पे लिखिए 200। क्या लिखेंगे भाई? 200। अब पूछ क्या रहा है? अब फिर व्यय कितना दे दिया? एक्सपेंडिचर का मान कितना दे दिया है? 3 और क्या दे दिया भाई? 4 दे दिया। दे दिया कि नहीं? पूछ क्या रहा है? क्यू का मान बताइए। किसका मान? क्यू का। कुछ मत करिए, फिर डिफरेंस मैथड लगा दीजिए। देखिए तो कितना है? 2। कितना है? 2, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 बराबर किसके भाई? 200। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। जब डिफरेंस जब सेम रहेगा तभी ऐसे लगाएंगे, डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो इसे सेम करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 बराबर किसके भाई? 100 के। कह सकता हूँ कि नहीं? पूछ क्या रहा है? कह रहा है क्यू का मान बताइए। क्यू का मान कहाँ पे दे दिया भाई? मतलब 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 बराबर क्या है भाई? 6 के है। 1 बराबर क्या है? 100 के है। 100 क्या है कि नहीं? तो 6 बराबर किसके हो जाएगा भाई? आप कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन का है पूछ, कुछ मत करिए, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 600। 600 कहाँ दे दिया भाई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कहाँ दे दिया? सी। एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका बता दो, एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। कोई भी मतलब जल्दबाजी वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। आपके भाई को कुछ नहीं आपसे चाहिए, बस एक नॉर्मल सब्सक्राइब, एक नॉर्मल लाइक और एक नॉर्मल सा शेयर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट क्लास का आप सब बताएंगे कि कैसा लग रहा है लेक्चर। लेक्चर अगर बहुत बेहतर लग रहा है तो आप मुझे बताएंगे कि लेक्चर अच्छा है या बुरा है, क्या जो भी है, ठीक है। चलिए बहुत बेहतर, सबको समझ आ रहा है? जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एक टॉपिक एकदम बेसिक से एकदम लेके आ रहा हूँ, बस आप चीजें सीखते हुए चलिए। धीरे धीरे सीखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। धीरे धीरे आप नहीं सीखेंगे, सोचेंगे एक बैग सभी क्वेश्चन को एक बार मोड़ के मतलब लिख लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, बस आप सोचेंगे एक लेक्चर देखो बस कहानी खत्म। पढ़िए बिल्कुल बेसिक एकदम आराम से चलिए, तब बेहतर रहेगा। अगर एकदम फास्ट भागेंगे तो आपको समस्या हो जाएगा, ना आप सही से सीख पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे, ना ही जॉब आपको मिल पाएगी, ठीक है। मतलब ज्यादातर लोग यही लोग करते हैं, इसी की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आपको बहुत बेहतर करना है तो पहले सीखने पे एकदम हमेशा ध्यान दीजिए। अभी आप एक बिगिनर हो तो एकदम सीखिए, जितना सीख सकते हो उतना सीखिए। सीखने के बाद मेहनत करिए, तब मजा आता है। अब सीखेंगे बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन सीखे और सब क्वेश्चन बुक लेके बैठ के लगाने,
यार क्वेश्चन ही नहीं लग रहा सर, कैसे बताए, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हो जाता है, अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि आप पहले सीखिए, पहले लेक्चर को देखिए, लेक्चर देख ले रहे हैं समझ में आ गया, फिर एक बार क्या करिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया उस क्वेश्चन को लीजिए और फिर एक बार क्या करिए, अपने से लगाइए और देखिए आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद से अपने आप से पूछिए यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अपने गलती को नोट करिए, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमेशा गलतियों सीखिए, गलती का मतलब ये होता है हमेशा गलतियों से आप क्या करिए भाई, सीखिए। सबको समझ आ रहा है ना? चलिए बहुत बेहतर। आ जाइए, मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? शानदार क्वेश्चन। क्या भाई अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, हलवा वाला क्वेश्चन। लगाई तो क्या कह रहा है, ए और बी का आय का अनुपात क्या दे दिया, 7 और 5 दे दिया है, तथा खर्च क्या दे दिया है भाई, खर्च का अनुपात क्या दे दिया है, खर्च का अनुपात 5 और 3 दे दिया है। यदि प्रत्येक को 1600 की क्या हो, बचत हो, क्या हो, बचत हो, करता हो, तो इनकी खर्च बताएं। मतलब क्या पूछ रहा है, चलिए आराम से एकदम क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले क्या दे दिया है, ए और क्या दिया है भाई, बी दिया है। आई का मान कितना दे दिया है मेरे दोस्त, 7 और क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। 7 और क्या लिखेंगे भाई, 5 लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, कह रहा है तथा इनके खर्च का अनुपात 5:7 है। मतलब क्या भाई, एक्सपेंडिचर की बात करें कितना भाई, 5 और क्या दे दिया है, 7 दे दिया, 5 और 3 दे दिया ना, 5 और क्या दे दिया है, 3 दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अरे यार इरेज हो जाओ, तो इसे इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, 5 और क्या दे दिया भाई, 3 दे दिया। क्या दे दिया है, 5 और 3 दे दिया, 5 और 3 दे दिया। ठीक है, 5 और 3 क्या रहा है, यदि प्रत्येक 1600 बचाता, मतलब किसकी बात कर रहा है भाई, सेविंग। किसकी बात कर रहा है, सेविंग। कितना बचा रहा है आपकी, 1600 रुपया प्रत्येक में बचा रहा है, कुछ मत करिए। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे मान लीजिए डिफरेंस मेथड तो बार बार लगा रहा है, सर क्रॉस मेथड इसमें लगा, बिल्कुल लगा सकते थे, हम आराम से लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप किससे लगाइए, जिससे आपको आसान पड़े उससे आप लगाइए। इसका देखिए डिफरेंस कितना का है, 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 बराबर किसके भाई, 1600 के। सबको समझ आ रहा है ना? अब देखिए तो क्या होगा कि 1 बराबर क्या भाई, 800 के, होगा कि नहीं। पूछ क्या रहा है, क्या रहा है, तो इनके खर्च का अनुपात, तो क्या कर रहा है, तो इनकी खर्च बताइए। खर्च कहाँ पे है भाई, यही तो है कि नहीं। चलो अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 बराबर 8 के है, तो 5 बराबर किसके, 8 5 40, मतलब क्या भाई 4000, और फिर क्या 3 है, तो 8 तरीके 24, क्या हो जाएगा भाई 2400। 4000 और 2400 कहाँ पे दे दिया भाई, तो 4000 2400 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या दे दिया भाई, बी ऑप्शन आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबको समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का भाई सब थम्स अप का इमोजी सेंड करेंगे, फर्स्ट क्लास का। नहीं समझ आ रहा तो भी आप कुछ लिख के भेजिए, आप कुछ लिख के भेजेंगे तभी तो मैं समझूंगा यार, हाँ कुछ तो बात है, कुछ तो मेरे दोस्तों की बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज मेरे दोस्त ऐसे कमेंट किए हैं तो इसकी वजह से मैं समझ पा रहा हूँ चीजों को, तो मैं और भी बेहतर तरीके से अपने आप को और भी सुधारने की कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे कहाँ गलती किया है मैंने कि मैं वो चीजें नहीं अपने दोस्तों को दे पा रहा हूँ जो उन्हें चाहिए। ठीक है, उस कंटेंट को और मैं बेहतर लेके आऊंगा। सबको समझ आ रहा है ना? चलिए बहुत बेहतर है। चलिए आइए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्या भाई, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं जो खोल के रख देंगे, मेरे ऐसे कितने धुरंधर भाई हैं मेरे दोस्त, मेरे कैसी ऐसी सिस्टर हैं, इतनी अच्छी अच्छी सिस्टर हैं जो इस क्वेश्चन को खोल के रख देंगी। ऐसी शेरनी वाली मेरी जो सिस्टर हैं ऐसे क्वेश्चन को खोल के रख देंगी। चलिए बहुत बेहतर तरीके से आ जाइए, आ जाइए इस क्वेश्चन को एकदम फोड़ के रख दीजिए। तो कुछ है नहीं ये क्वेश्चन, सही बता रहा हूँ, कुछ है नहीं ये क्वेश्चन, हमेशा बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या रहा है, यक्स और वाई का आय का अनुपात क्या दे दिया भाई, 2 और 3 दे दिया है। इनके मतलब क्या भाई, खर्च की बात कर रहा है, खर्च की ना दे दिया है। एक्स और वाई 5000 और क्या दे दिया भाई 17500 बचाते हैं, तो एक्स की क्या नाम है, आय ज्ञात करिए। मतलब क्या, मतलब क्या, कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को फोड़ के रख देंगे, कितने मेरी सिस्टर ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को फोड़ के रख देंगे। चलिए आज एक बहुत बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कुछ मत करिए, यहाँ पे लिखिए एक्स, यहाँ पे क्या लिखिए
वाई लिखिए। क्या दे दिया है, आई का मान 4 और क्या दे दिया है 5 दे दिया, और 4 और 5 2 और 3 दिया ना, सॉरी मिस्टेक हो गया ना थोड़ा सा, 2 और क्या दे दिया भाई 3 दे दिया। आप लोग बता भी नहीं रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या दे दिया 2 और क्या दे दिया है भाई 3 दे दिया, ठीक है। अब क्या रहा है उसका क्या है भाई, एक्सपेंडिचर का मान क्या है 4 और 5, आई यहाँ पे मान लेते हैं और आप क्या मान लेते हैं एक्सपेंडिचर। अब सेविंग कितना कर रहा है 5000, क्या भाई सेविंग का मान क्या है 5000 और क्या है 17500, 17000 भाई क्या है भाई 500, नहीं ना है। तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इससे इसमें डिफरेंस मार्क लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने जब पहला लेक्चर आपको लिया था तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे क्रॉस मेथड से करते हैं, कुछ मत करिए आप। देखिए क्रॉस मेथड का रूल क्या होता है, जो सबसे बड़ा हो वही आगे लिखेंगे, जो छोटा हो उसे पीछे लिखेंगे, ताकि वैल्यू क्या ना है माइनस में ना है, आपको तो पहले अच्छे से पता ही है। चलिए आ जाइए, तो क्या करिए 17 का 4 गुना 17 चौक 68 और 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करिए 4 पंजे 20 को शून्य, 4 पंजे 20 को शून्य, हाथ में आया 2, और 4 सत्ते 28, 2 30 को शून्य, हाथ में आया 3, और 4 एकम 4, 4 3 7, तो ऐसे लिखेंगे ना 70000, ठीक है, माइनस। अब इसका देखिए 5 का 5 गुना कितना होगा 25, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 25000 लिखेंगे कि नहीं, चलिए इक्वल टू, अब देखिए 5 का 2 गुना क्या होगा भाई 10 होगा, 4 का 3 गुना 12 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 10 लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसे ही सबसे पहले लिखते हैं। अब देखिए करेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या जाएगा 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो, अब देखिए इसमें से घटाइए तो ये 3 जीरो तो शेष आ जाएगा, बराबर 1 जीरो 2 जीरो और भाई 3 जीरो आ गया ना। अब देखिए 3 जीरो ऐसे सीधा उतर जाएगा। अब देखिए 10 में से जब 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, बचा कितना 6। अब देखिए 6 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 4 होगा, मतलब 2 बराबर है किसके भाई, इसके 45,000 का। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि यक्स का क्या बताइए आय ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए आय ज्ञात करिए। तो भाई इसका और इसका डिफरेंस कितना कितना डिफरेंस है भाई, तो आप कहेंगे सर क्या चिल्ला रहे हैं 2 तो है, मैं कहूँ इसका डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 तो है, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आप कहेंगे सर 2 की तो वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए 2 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए भाई साहब 2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई 2, ठीक है, मतलब पूछा क्या है यक्स की क्या पूछा है आय, तो एक्स क्या है हमारा 2 है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारा 45,000 आ गया है, 45,000 आ गया ना, तो कहाँ पर 45,000 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, आराम से ऐसे टिक कर देंगे। सबको समझ आ रहा है, समझ में आया तो फर्स्ट क्लास का बताएंगे भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ, देखिए 2 बराबर क्या आ गया 45,000, सबको समझ आ रहा है ना। मुझे 1 की वैल्यू यहाँ पे निकालने जरूरत नहीं, क्योंकि किसकी वैल्यू पूछा है और एब्सोल्युटली 2 की वैल्यू पूछा है, तो 2 की हम वैल्यू निकालेंगे। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का भाई साहब लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चल बहुत बेहतर, चलिए आ जाइए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, और ये पूछा हुआ था क्या क्वेश्चन, हाँ देखिए एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, किसमें एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये चीजें हमेशा याद रखते हुए चलेंगे। मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछा होता है, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को मेरे कोई ऐसा मेरा जो भाई हो इस क्वेश्चन को लगा के दिखाए, कोई ऐसा मेरा भाई हो धुरंधर वाला जो इस क्वेश्चन को पढ़ाई दिला के दिखा दे, यार इस क्वेश्चन में दम नहीं, चल ला के दिखाएंगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पहले ए बी की आय का अनुपात क्या है 3 और 5 है, यहाँ पे ए लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई बी लिख देंगे, और कितना है भाई 3 और क्या है भाई 5 है कि नहीं, क्या है आय इनकम की बात। फिर कह रहा उनके व्यय का अनुपात क्रमशः क्या है, मतलब व्यय का एक्सपेंडिचर का मान कितना दे दिया है 4 और क्या दे दिया भाई 7 दे दिया, 4 और क्या दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 की बचत करते, पहला क्या बचत कर रहा है सेविंग 16,000, ठीक है, और ये कितने भाई 26,000 की क्या कर रहा है
बचत कर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को लगाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वही वाला मैथड लगा दीजिए। ठीक है, चले आ जाइए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगा दीजिए। तो लगाएंगे तो देखिए 26 का 4 गुना कितना होगा, 26 दूनी 52 और 52 दूनी 104, मतलब इतना होगा, इतना होगा कि नहीं? थोड़ा सा इतना होगा ना। अब थोड़ा सा देखिए, अब देखिए इसका 16 का 7 गुना, तो 7 छक 42, 7 छक 42 को 2, ठीक है, और 7 कम 7 4 11, और क्या है भाई, कितने जीरो, 1 2 और क्या भाई 3, मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये छोटा है ये बड़ा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब वो समझ लीजिएगा कि ये इससे आगे चाहे लिख ही देते हैं, रुक जाइए। हाँ काम तो कर दिया, अरे यार एक बार और काम कर दो। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख इतना, ठीक है, और माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे 0 ठीक है, इक्वल टू, अब इसका मतलब 7 तरीके 21 4 5 20, मतलब 1 लिख देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत। 7 तरीके 21 और 4 5 20, मतलब 20, 21 में से 20 घटेगा तो 1 बचेगा, आप जानते ही। चलिए 1 बराबर इसके करेंगे, और देखिए 1,12,000 है, 1,04,000 घटेगा तो क्या जाएगा, आपका आसान तो है, क्या आ जाएगा भाई, 12 में से 4 जाएगा तो 8,000 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 8,000 आ जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 8 के बराबर। ठीक है, अब देखिए 8 का है मल्टीप्लाई के 8 तरीके 24,000, आपका आंसर 24,000 होगा। ठीक है, 8 25 यहाँ क्या हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000। अब थोड़ा सा देखिए, ठीक है, अब देखिए अब कितना, मतलब यहाँ बोला है ए और बी क्रमशः 16,000 बचत करना, मतलब 16,000 क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। तो मैं ये उड़ा कितना रहा है, ये तो इतना इसका मंथली इनकम है, तो ये 16,000 बचत कर रहे हैं, तो उड़ा कितना रहा है, तो आपका आंसर इसमें से घटा दीजिए, तो 24,000 में से 16,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा बताइए, फटाइए तो बताइए, 14 में से क्या हो जाएगा, ये बचेगा 8,000, 8,000 ये बचेगा 8,000। ठीक है, और फिर मैं बात करता हूं भाई किसकी, इसकी मैं बात करता हूं, तो ये कितना कर रहा है 40,000, क्या कर रहा है 40,000। ठीक है, 40,000 कमा रहा है, और फिर उड़ा कितना रहा है 26,000, तो बचा कितना, आपका आंसर 14,000, क्या हुआ 14,000 बचा, कितना बचा 14,000। पूछ क्या रहा है, क्या रहा है, तो उनके व्यय के बीच का अंतर, मतलब भाई ये जो व्यय व्यय है, मतलब व्यय के बीच का अंतर है, कितना व्यय कर रहा है 14,000 खर्च कर रहा है, मतलब कमा कितना है 40,000, बचत कितना कर रहा है 26,000, तो कितना बचा, कितना खर्च कर रहा है 14,000, और यहाँ पे कमा कितना रहा है 24,000, यहाँ 16,000 खर्च कर रहा है, 16,000 सेव कर रहा है, तो वो बचा कितना रहा है 8,000। सबको समझ आ रहा है ना। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का क्या बताइए भाई, अंतर बताइए, तो 14,000 और माइनस क्या कर देंगे भाई 8,000, क्या कर देंगे 8,000, जब 14,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 6,000। ठीक है, 6,000 कहाँ पर ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एसएससी सीपीएसआई में 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है तो सभी लोग भाई बताएंगे, एक बार समझ में आ रहा है तो सभी लोग एक बार जरूर मुझे बताएंगे। चल बहुत बेहतर है, चल आ जाइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, शानदार क्वेश्चन भाई, एक नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये कब पूछा गया, पहले हरियाणा सिविल सर्विस में, सी सेट में पूछा हुआ है, सी सेट तो आप जानते ही है कौन सा एग्जाम है। चलिए अब देखिए ए और बी का आय का अनुपात क्रमशः 4:3 है, तथा इनके खर्च का अनुपात इतना है, तो इनके प्रत्येक को 49 बचत का, तो भाई ये मैं नहीं लगाऊंगा, ये मैं लगाऊंगा ही नहीं। अब कहेंगे सर क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीछे जरूर क्वेश्चन करवाया, डिफरेंस मेथड है यार, क्या है तुम लोग भूल जाते हो, डिफरेंस मेथड जस्ट बताया ना भाई, मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी जस्ट आपको डिफरेंस मेथड वगैरह पीछे बता रहे थे ना, सबसे बेसिक सबसे पहले क्वेश्चन बताए हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन लगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
आ जाइए, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। क्या भाई कह रहा है ए और बी और सी का आय का अनुपात इतना दे दिया है, खर्च का अनुपात इतना दे दिया है, ए का बचत इतना है, तो ए बी सी का आय का योग बताइए। आप कहेंगे सर अभी तक तो मतलब आप बता रहे थे कि यार दो दो रहेगा तो समझ जाएंगे, वहां पे हमारा क्या होता था, ये चीजें हमारी दो होती थी, 2 अनुपात देता था, अब तो यहाँ पे 3 दे दिया, कैसे क्या करेंगे। मैं हूं ना, हो जाएगा, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और कुछ नहीं करिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, क्या रहा ए बी सी की आय का अनुपात क्या दे दिया, क्रमशः लिखिए यहाँ पे ए बी और क्या लिखेंगे भाई सी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 7 और क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तथा इनके खर्च, मतलब ये तो आय का मान था, इनके खर्च क्या दे दिया 5 6 8, 5 6 और क्या दे दिया भाई 8 दे दिया। इनका क्या खर्च, खर्च का मतलब क्या भाई एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। कह रहा है ये अगर 3000 रुपये बचत करता है, कितना कर रहा है भाई 3000 रुपये बचत कर रहा है, ये जो क्या कर रहा है बचत, थोड़ा सा समझिएगा चीज, इसका डिफरेंस मेथड से एकदम आराम से लगा दिया। ये देखिएगा 5 और 6 में अंतर कितना है, आप कहेंगे सर 1 का है, मैं कहूँ 6 और 7 में कितने का, कहेंगे सर 1 का है, 9 और 8 में कितने का अंतर है 1 का है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 बराबर किसके होगा भाई 3000 का होगा, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है बी और सी का आय का योग बताइए, बी और सी कहाँ पे दे दिया भाई, यही तो है बी और सी, 7 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे करेंगे 3000 और गुड़े क्या कर देंगे भाई 16, 16 3 48, 48,000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 48,000 कहाँ पे दे दिया भाई 48,000, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का भाई लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, चलिए बहुत बेहतर, सबको समझ आ रहा है, चलिए आगे तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सही क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाएंगे, हीरो वाला क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को लगाइए। क्या कह रहा है, बस इस क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है एबीसी की आय का अनुपात दे रहे, फिर वही क्वेश्चन, तथा इनके खर्च का अनुपात दे रहे, फिर वही क्वेश्चन। कह रहा है यदि सी की बचत, क्या कह रहा है सी का बचत उसकी आय का भाग, उसकी आय का भाग नहीं होगा भाई, यहाँ तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो ये नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। कुछ होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिए मुझे जहां तक लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को सीधा लगाते हैं। अब तो कुछ था, अच्छा एक सेकेंड, मुझे जहां तक लग रहा है उसी क्वेश्चन को लगाते हैं, आ जाइए उस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पे जानता है क्या था, यहाँ पे मुझे जहां तक लग रहा है कि आय का 3/4 था, क्या था भाई 3/4 भाग हो तो ए बी और सी के बचत की आय का अनुपात बताओ। चलिए आज इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से करते हैं, एकदम शानदार क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है एबीसी का आय का अनुपात ए बी और क्या दे दिया भाई सी दे दिया, क्या कह रहा है 3 4 3 4 और क्या दे दिया भाई 8 दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनके खर्च का जो अनुपात है, मतलब इनकम का ये बात कर रहा था, अब खर्च की बात कर रहा है ना, तो खर्च का मतलब क्या भाई एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, क्या कर रहा है एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर क्या है भाई, एक्सपेंडिचर यहाँ पे दे दिया 5 4 और क्या दे दिया 6 दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे लिखेंगे 5 और क्या लिखेंगे 4 और यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ के आ रहा है, कह रहा है यदि सी का आय 3/4 हो, क्या भाई सी का जो आय है वो क्या हो भाई 3/4, सबको समझ आ रहा है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, क्या रहा है ए बी सी का आय का बचत बताइए, ठीक है। तो अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो यहाँ पे क्या मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, तो कोई दिक्कत है, यहाँ भी अगर मैं ए मान लेता हूँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे बी मान लेता हूँ, ठीक है, इन तीनों की जगह अगर मैं बी मान लेता हूँ कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए पूछ क्या रहा है सी का जो आय है कहां पे गया, सी की बचत उसकी आय का क्या है भाई 3/4 है
3/4 है, तो कुछ मत करिए, जो आय है उसमें से किसको घटा दीजिए, एक्सपेंडिचर को, मतलब कुछ मत करिए। यहाँ पे सपोज दैट एकदम 8A लिख दीजिए और माइनस यहाँ पे क्या लिख दीजिए 6B लिख दीजिए, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर है भाई, किसकी बात कर रहा है, किसी का कितना 3/4, कितना भाई 3/4, ठीक है बिल्कुल सही। और फिर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, किसकी 8 की, किसकी करेंगे 8 का, मतलब किसकी भाई आय की बात कर रहा है, किसकी आय की, मतलब इनकम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 8 कर देंगे। सबको समझ आ रहा है ना, चलिए बहुत बेहतर है। अब यहाँ से काटिए, देखिए कट रहा है तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 3 6 हो गया, और इसे नॉर्मल करेंगे तो 8, यहाँ पे लिखेंगे 8A और माइनस 6B इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 6A हो जाएगा ना, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा, 6A को इधर लाइए और B को उधर उठा के फेंकिए, ये देखिए यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। अब देखिए 8A कर दीजिए और माइनस क्या कर दीजिए 6A कर दीजिए इक्वल टू, ये इसे उधर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6B हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जब 8A में से 6A जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा 6B हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ सपोज दैट A बट्टा किसकी बात कर रहा हूँ भाई B की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बट्टा क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसे काटेंगे तो 3 बट्टा मैं 1 लिख सकता हूँ तो फर्स्ट क्लास का बताएंगे भाई साहब। चलो बहुत बेहतर, क्या लिख सकता हूँ 3/1 लिख सकता हूँ। अब जहां भी A का मान है वहां पे A रख दीजिए, जहां पे B का मान है वहां पे B का मान रख दीजिए, कुछ मत करिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे A का मान क्या दे दिया 3 दे दिया, तो यहाँ पे क्या रखिए 3, तो 3 का जब मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 9 लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। अब 3 अब जब यहाँ रखूंगा तो 8 3 की 24 हो जाएगा, होगा ना। चलिए बहुत बेहतर है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 24। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 5 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 4 का मल्टीप्लाई जब 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, फिर 6 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, कुछ मत करिए। अब देखो पूछ क्या रहा है तो बचत की अनुपात बताए। बचत का मतलब क्या, अगर मैं सपोज दैट आपसे कहूँ यार एक बंदा है जो 6000 का कोई एक चीज खरीदता है, ठीक है, चाहे उसे 6000 रुपए मैंने दिए, और मैं कहूं कि उसमें से 3000 क्या किया मतलब उड़ा दिया, खर्च कर दिया उसने, तो बचत कितना किया। तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ नहीं करेंगे, जितना इनकम आप उसे दिए थे उसमें से जो खर्च किया उसे दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो कुछ भी बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा सर बचत हो जाएगा, सही है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम मुझे पता है और क्या एक्सपेंडिचर, मतलब कितना वो सब कमाए हैं और कितना भाई खर्च किए हैं, तो मैं क्या घटा दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आंसर। चलिए बहुत बेहतर। अब 9 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 5 को घटाएंगे भाई साहब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 12 में से 4 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 24 में जब 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 में जब 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए इसे छोटा कर दीजिए तो 2 और क्या हो जाएगा भाई 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 9, तो 2 4 9 ही यही आपका आंसर होगा। अब कहाँ ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ आ रहा है तो फर्स्ट क्लास का बताएंगे भाई साहब। क्वेश्चन में देखिए जितने भी क्वेश्चन है खुद आपको बताता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्या करिए जिसकी वजह से आपका आंसर आ जाएगा, तो क्वेश्चन खुद ही बताना है कि क्या करना है, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना नहीं है हमें, ठीक। चलिए आ जाइए बहुत बेहतर। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो फर्स्ट क्लास का भाई साहब लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और भाई कमेंट जरूर कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि यार इससे क्या होगा आपके भाई को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपके भाई को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और भी शानदार मैं कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। चलिए शानदार तरीके से चलिए आ जाइए। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8वां, शानदार क्वेश्चन, 1 नंबर, हलवा वाला क्वेश्चन है, हलवा वाला क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। जस्ट अभी मैंने जो बताया क्वेश्चन एकदम करेक्ट उसी पे क्वेश्चन है, ज्यादा इधर उधर नहीं, ज्यादा इधर छटकना ही नहीं, हलवा वाला एकदम क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या देते 1/4 का मतलब मेरे भाई आप लोग समझते हैं 1/4 किसकी बात कर रहा है 4 की बात कर रहा है। अब बताइए क्या क्वेश्चन लग जाएगा, मैं छोड़ दूं तो बताइए आप, चलिए आ जाइए। तो मेरे कुछ धुरंधर भाई हैं जो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ और में मेरे जो एकदम नॉर्मल जो बिगिनर मेरे भाई हैं उन सबको मेरा लक्ष्य है सिखाना हमेशा, ठीक है। तो आज मैं इस क्वेश्चन को मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है एबीसी की आय का अनुपात क्या दे दिया 7 9 12 दे दिया है, फिर क्या बोल रहा है और इनके व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब किसकी बात कर रहा है भाई
खर्च की, मतलब सपोज दैट मान लीजिए मैंने आपको 4,000 रुपए दिए और आप कहें कि यार मुझसे 2,000 खर्च हो गए, क्या हो गए, 2,000 खर्च हो गए, या फिर मैंने 2,000 व्यय कर दिया या खर्च कर दिया, तो किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। और मैंने आपको इनकम कितना दिया था, 4,000, तो आप कहेंगे सर अगर मैं 4,000 में 2,000 घटा दूंगा तो मेरा सेविंग बच जाएगा, मतलब कितना मैंने सेविंग किया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बात। अब देखिए क्या रहा है, क्या कह रहा है, एबीसी की आय का अनुपात क्या है, 7, 9, 12, कुछ मत करिए, यहाँ पे क्या लिखिए, ए बी और क्या लिखिए भाई सी, क्या लिखेंगे 7, 9 और क्या यहाँ पे लिखेंगे भाई 12 लिखेंगे। कह रहा है उनके व्यय का अनुपात, मतलब किसकी बात कर रहा है भाई, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का कितना दे दिया भाई 8 और क्या दे दिया 9 और क्या दे दिया 15 दे दिया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, देखिएगा क्या रहा है, आय 1/4 हो, क्या है भाई, किसकी, ए की 1/4 हो, ठीक है। अब देखिएगा तो ए बी सी की बचत बताइए, कुछ नहीं करना, एकदम वही जस्ट क्वेश्चन है, कुछ मत करिए। यहाँ क्या करिए, ए लिख दीजिए, यहाँ पे क्या करिए, ए लिख दीजिए और यहाँ पे भी ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी लिख दीजिए, ठीक है, कुछ मत करिए। अब देखिए क्या करिए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, अब यहाँ से मुझे बताना पड़ेगा, मुझे यहाँ से बताना पड़ेगा, तो बताइए भाई साहब, चलिए आइए। देखिए मैंने आपको बताया है कि अब कि किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, ए का, उसमें किसका मान पूछा था, सी का, तुम सी में से घटाते थे, लेकिन अब हम किस में से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, तो 7 ए और माइनस क्या कर देंगे 8 बी कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर भाई, किसके 7 ए और इंटू क्या बोल रहा है भाई 1/4, क्या कह रहा है 1/4 की बात कर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत बेहतर। चलिए अब 4 को उठाकर इधर फेंकिए, जब 4 को उठाकर इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 28 ए माइनस 8 चौक 32, 32 बी इक्वल टू 7 ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 7 ए हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 28 है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 32 है तो उधर जाएगा तो क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो इसे जब इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 ए हो जाएगा, बराबर में ये क्या हो जाएगा भाई 32 बी हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ए बट्टा बी का मान पूछूं तो आप कहेंगे सर कुछ मत करिए यार, बस यहाँ पे 32 बट्टा क्या लिख दीजिए 21 लिख दीजिए, बहुत सही। अब पूछ क्या रहा है, क्या रहा है कि बचत का अनुपात, किसकी भाई बचत का अनुपात, तो बचत मेरा कौन सा है भाई, बचत कौन सा, यही है बचत कौन सा, ये और ये भी, मतलब इन दोनों में से मुझे घटाना पड़ेगा तभी तो मुझे बचत का मान पता है। क्या मैं इनकम में से अगर व्यय को घटा दूं, मतलब अगर आप मैं कहूं कि आपको मैंने 8 रुपए दिए और मैं कहूं कि यार मैंने 8 रुपए आपको दिए, ठीक है, और मैंने जब आपको 8 रुपए दिए तो उसमें से आपने 4 रुपए खर्च कर दिया, 3 रुपए खर्च कर दिया, तो मतलब सेविंग कितना किए, तो आप कहेंगे सर दोनों को घटा देंगे, तो ऐसे ही 7 ए में से क्या करेंगे 8 बी को घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगी, समझ में आ रहा। तो 8 ए के जगह क्या रखेंगे 32, 32 गुणे 7 करिए, 7 दूनी 14 को 4 हाथ में 1 और 7 तिरकी 21 है 22, 244 और माइनस 8 बी है, तो बी का मान यहाँ करिए, तो 8 देखिए 21 का 8 होना क्या होगा 8 कम 8, 8 दूनी 16, इसमें से घटा दीजिए, 14 में से जब 8 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 6 बचेगा। अब देखिए 11 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 5 बचेगा, और ये तो खत्म हो गया, मतलब 56 आ रहा है, सबसे पहला क्या आ रहा है 56, तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल ही बेहतर होगा, यही आपका था क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ये कब पूछा हुआ था भाई, सीडीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था, कब पूछा था सीडीएस में। चलो बहुत बेहतर, समझ में आ रहा है तो बताएंगे आप लोग, समझ में अगर फर्स्ट क्लास का आ रहा है तो आप लोग बताएंगे। चलिए बहुत बेहतर, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, आज मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए उसे आप प्रैक्टिस करिए बहुत बेहतर तरीके से, और सच में कुछ करना है तो ठीक है। चलिए आ जाए, मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 9, शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन जस्ट वैसा ही है, अगर मुझे ये भी बताना पड़ेगा, अच्छा कहीं वही क्वेश्चन नहीं है, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, ठीक है, ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है तो फिर भी रिपीट हो गया, फिर भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बेहतर, चले आ जाइए। अब मैं बात करता हूँ भाई 10 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या भाई 10 है।
अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है ए बी सी डी आय का अनुपात इतना दे दिया है, इनके खर्च का इतना दे दिया, और इनकी बी और इतना इतना दे दिया, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, कुल बचत पूछ रहा है। क्या ये क्वेश्चन लग जाएगा? चल, क्या ये क्वेश्चन लग जाएगा? अब जस्ट मैंने सिर्फ कुछ नहीं करना, और जस्ट मैंने जो पीछे बताया एबीसी करके वैसे ही जस्ट इस क्वेश्चन को लगाना है, बस एबीसी डी इसमें बढ़ा दिया, ठीक है। चल, तो मैं आपके लिए होमवर्क में रखता हूँ, आप मुझे किस में बताएंगे भाई? कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। चल, बहुत बेहतर है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग लगाएंगे? कितने मेरे ऐसे धुरंधर भाई हैं जो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं? कह रहा है ए और बी का आय का अनुपात इतना दे दिया, बी और सी, बी क्या कह रहा है, ए बी व सी का खर्च क्रमशः इतना दे दिया। अब क्या कह रहा है, उनके आय में इतना हो जाता है खर्च, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ए तथा बी का आय इतना, बी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक वाला है, तो इसे इस क्वेश्चन को हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या भाई क्वेश्चन नंबर अगला कहाँ पे है? हाँ, ये सही क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के दिखाएंगे। अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया भाई, रिपीट हो गया, तो इसे भी नहीं लगाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए ये सीजीएल प्री 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हलवा वाला क्वेश्चन सब पूछ देते हैं उठा के, समझ जाइए, एकदम शानदार क्वेश्चन दिया है। देखिए क्या कह रहा है, क्या रहा है, ए बी सी की मासिक आय इतनी है, अनुपात में खर्च इतना है, ठीक है। यदि ए का बचत कुल आय का आधा है, क्या भाई, आधा, बस ए बी सी की बचत। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया भाई, जस्ट अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया। चलिए बहुत बेहतर है। चलिए आ जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए, और क्या लिखेंगे, बी, और क्या लिखेंगे भाई, सी लिखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 9 3 है, क्या है भाई, 2 और फिर क्या है 9 और फिर क्या है 3 है। किसकी बात कर रहा है भाई, इनकम की। किसकी बात कर रहा है, इनकम की। अब पूछ क्या रहा है, देखिए फिर दे दिया खर्च। खर्च का मतलब किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, किसकी, एक्सपेंडिचर। अब देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब क्या भाई, 3 9 और 5 दे दिया, कितना दे दिया, 3 9 और क्या दे दिया भाई, 5 दे दिया। फिर पूछ रहा है कि, अब क्या पूछ रहा है, एक की बचत कुल की क्या है, आधी है, मतलब 1/2 है। एक की जो बचत है कुल की क्या है, 1/2 है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी की बचत बताइए, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ए मान लूं तो कोई दिक्कत है, वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बी मान लूं तो कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ मत करिए। 2a में से क्या करेंगे, 3b माइनस करेंगे, तो 2a और माइनस क्या लिखेंगे, 3b। क्या कह रहा है, पहले कह रहा है, हाँ ठीक है, 3b, और फिर इक्वल टू में करेंगे, आधी हो जाती है ना, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, और इंटू में क्या लिखेंगे भाई, 2a लिखेंगे, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना। अब देखिए कुछ मत करिए, यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बचा क्या, a, और इसे जब उधर फेंकेंगे तो -3b, और जब उधर जाएगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस बना लेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म। तो मैं कह सकता हूं कि b बट्टा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या भाई, क्या नंबर 1/3। तो अगर मैं इसे सीधा लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, a बट्टा b इक्वल टू 3 क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। चल बहुत बात। अब पूछ क्या रहा है, 2a, एक की जगह आप क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो यहाँ पे सबका मान पुट करिए तो 3 है, 3 यहाँ पे रखिए तो उठा के। अब देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 को रखेंगे तो 2 का जब मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या जाएगा भाई साहब, 6 आएगा कि नहीं। चलिए बहुत बेहतर। फिर 3 को उठाकर 9 की जगह फेंकेंगे तो 9 तरीके क्या होगा भाई, 27। चलिए बहुत बेहतर है। फिर 3 को उठाकर यहाँ फेंकेंगे तो 3 तरीकी 9, बहुत बेहतर। फिर अब 1 को उठाकर यहाँ फेंकेंगे तो 1 का जानते हैं मल्टीप्लाई किसमें भी किया जाए तो वही आता है, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए ये क्या दे दिए भाई, आप कहेंगे सर इनकम तो दिया है, क्या चिल्ला रहा है। फिर मैं कहूंगा ये क्या दिया, तो आप कहेंगे सर ये तो एक्सपेंडिचर का मान दे दिया है। तो मैं कहूंगा कि बताओ तो मुझे इसमें क्या होगा भाई, सेविंग कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे कुछ मत करिए सर, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। हम कहेंगे बिल्कुल सही। चलिए अब देखिए 6 में जब 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 3। 27 में जब 9 घटेगा तो क्या बचेगा भाई, 27 में से 9 जाएगा तो
18 होगा, और फिर यहाँ पे जब 9 में से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 4 होगा। तो 3 18 4 कहाँ पे दे दिया भाई, 3 18 4, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही बेहतर क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेहतर, एकदम बेसिक से एकदम लेके आया हूँ। एक एक टॉपिक एकदम मुझसे सीख के जाओ भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस आप इस लेक्चर को बेहतर तरीके से देख लीजिए। एक्सपेंडिचर का जितने भी क्वेश्चन है सब फोड़ के आप रख लेंगे, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बेहतर है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कितने मेरे ऐसे धुरंधर भाई हैं जो लगा सकते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि ए और बी का आय क्या दे दिया, 5-7 दे दिया, तथा ए और क्या कह रहा है, ए बी क्रमशः 4000 और क्या भाई 5000 की बचत करते हैं। तो कह रहा है बी का व्यय, क्या नाम है, बी का व्यय क्या कह रहा है, बी के व्यय 66 सही या 2/3 होगा। ठीक है, 2/3 के बराबर है। तो ए और बी का कुल क्या बताइए आय बताइए। ये कब क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मैं हमेशा वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे होते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बनाता हूँ और बहुत ही बेहतर तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, चलो बहुत बेहतर है। आ जाइए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ मत करिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, ए लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई का मान की क्या दे दिया है 5 और क्या दे दिया भाई 5 और क्या दे दिया 7 दे दिया। फिर क्या कह रहा है, सेविंग का मान अब सीधा दे दिया, सेविंग का मान कितना दे दिया है। चलिए अभी देखते हैं। अब देखिए ये क्या दे दिया 66 सही, 66 सही 2 बटा क्या दे दिया 3। तो अगर मैं कहूँ कि इसे मुझे किसमें बदलना है भाई, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप कहेंगे सर कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो इससे करेंगे तो ये 200 और बट्टा क्या हो जाएगा 3, और गुड़े 1 बट्टा क्या कर देंगे भाई 100 कर देंगे। 2 जीरो खत्म। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2/3, 2/3 क्या मैं इसे लिख सकता हूँ। चलिए बहुत बेहतर। अब देखिए 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सपेंडिचर का मान है वो क्या है भाई 2 और क्या है 3 है। और यहाँ पे क्या दे दिया है 4000 और क्या दे दिया भाई 4000, और यहाँ पे क्या दे दिया है 5000। क्या दे आइए, आप कहेंगे सर सेविंग तो दिया है। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है ए और बी का कुल आय बताइए। कुछ मत करिए, वही वाला क्वेश्चन एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, लगा दीजिए फटाक से। मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस इधर करेंगे तो 4 3 12, 12000 और -5 दूनी 10,000 होगा कि नहीं। चलिए अब देखिए बराबर में ऐसे करेंगे तो 3 5 15, 7 दूनी 14, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 1 है। तो 1 बराबर अगर कितने है भाई साहब 2000 के है, 1 बराबर 2000 का। पूछ क्या रहा है, ए और बी का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। कुछ मत करिए, आय पूछ रहा है ना योग, तो 5 और 7 को जोड़िए क्या हो जाएगा भाई 12 गुणे क्या कर दीजिए 2000, 12 दूनी 24, 24,000 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन था। 24,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए बहुत बेहतर है, समझ में आ रहा है तो फर्स्ट क्लास को भाई सब लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि आपके भाई को कॉन्फिडेंस और भी बेहतर बढ़े और आपका भाई और भी बेहतर कंटेंट लेके आए। चलिए बहुत बेहतर है, समझ में आ रहा है तो बताएंगे भाई साहब। चलिए आज मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा एक सेकंड, 14 नंबर तो शायद मैं क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको शायद पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये रिपीट फिर हो गया। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर नहीं लगाऊंगा। चलिए तो ठीक है, तो आज के इस शानदार से सेशन में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत हो, और बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको। ठीक है, कैसा लगा ये सब क्वेश्चन आपको। ठीक है, ठीक है, तब आज के इस शानदार से सेशन को यहीं पे समापन करते हैं और फिर अगले सेशन में जस्ट कल मिलते हैं। थैंक यू।